हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको कुछ अलग से एक प्रसंग लेकर के आया हूँ। जैसे कि मैं भागवत के जितने भी पात्र हैं, जो भक्त हैं, उनके विषय में बता रहा हूँ आप लोगों को। परंतु मैं आपको अलग से कुछ और बताने वाला हूँ। तो जैसे कि हमारे इस्कॉन में इस समय मल मास में भगवद गीता का 15वां अध्याय पढ़ा जाता है और उसके साथ ही साथ एक अष्टकम कहते हैं, जिसको चौरा अष्टकम बोला गया है। चौरा अष्टकम के मतलब भगवान कृष्ण के बारे में 8 श्लोक हैं और इन 8 श्लोकों में भगवान के विषय में बताया कि भगवान क्या क्या चुराते हैं। तो ये जो हम चौरा अष्टकम गाते हैं, ये बिल्व मंगल ठाकुर जी ने गाया है। बिल्व मंगल ठाकुर दक्षिण भारत के एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं। उनकी कई पुस्तकें हैं, जिसमें कृष्ण करणामृत भी एक बहुत अद्भुत पुस्तक है। और बिल्व मंगल ठाकुर को लीला शुक के नाम से भी बोला जाता है। तो बिल्व मंगल ठाकुर ऐसा है, उनके बारे में मैं पहले आप लोगों को बता दूं। ये दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे। इनके मूल निवास इनका केरल है। एक बार क्या हुआ, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। यह युवा अवस्था के थे, धन बहुत था घर में और एकाधिकार यानी उत्तराधिकारी थे ये। कोई घर में इनको रोक टोक करने वाला नहीं था। तो उससे क्या हो गया कि ये भ्रष्ट हो गए या बिगड़ गए और वहीं दक्षिण भारत में एक चिंतामणि नाम की वैश्या के संग में रहने लगे, उससे प्रेम करने लगे। इतने आसक्त हो गए उनसे कि एक बार इनके पिताजी का श्राद्ध था। तो पत्नी ने कहा कि भाई आप श्राद्ध करके जाइए। तो इन्होंने मना कर दिया, पर बड़ी मुश्किल से माने और अनमने मन से ये श्राद्ध करने लगे। और इतने आसक्त थे उस वैश्या में कि उसके पास जल्दी से जल्दी जाना चाहते थे। बाहर बहुत ज़्यादा घोर वृष्टि हो रही थी। इतनी घनी वृष्टि और भयंकर बाढ़ आ गई थी कि हर तरफ हाहाकार हो रहा था। परंतु इनको जरा भी उसकी बात की चिंता नहीं थी। चिंता इनके मन में क्या था कि मैं उस चिंतामणि नाम के वैश्या की है, जो वैश्या, उसके पास कैसे जाऊं। और घर से निकल गए, क्योंकि प्राय उस समय गांव का ही वातावरण था। तो नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आ रही थी। अब नदी के किनारे खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे जतन करके किस तरह से जाऊं, क्योंकि अभी तो कोई नाव नहीं दिख रही है।
तो उसी समय उन्होंने क्या देखा, क्योंकि इतनी घनघोर वर्षा हो रही थी कि अंधकार सा छा गया था, तो उनको नदी में कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि देखो, चिंतामणि जो वैश्या है दूसरी तरफ रहती थी वो नदी के किनारे, तो उसने मेरे लिए कोई व्यवस्था करी है। अब उन्होंने उनको दिखाई भी नहीं दे रहा था सही ढंग से, अंधेरा हो चुका था। तो ये सोच रहे थे कि मैं किसी न किसी तरह से मुझे जाना है। तो वो जो उनको कुछ वस्तु दिखाई दी, उस वस्तु के ऊपर बैठ गए और बैठ करके नदी पार करने लगे। तो पार करते करते उस वैश्या के घर के निकट आए, और जो वो वस्तु थी, यानी जिस पर ये बैठ कर के आए, वो भी नदी के किनारे लग चुका था। उसको उन्होंने एक तरफ रख दिया था। अब देखा कि इस समय वैश्या का जो घर है उसका दरवाज़ा भी बंद है। अब वो आवाज़ दे रहे, लेकिन वैश्या सुन नहीं रही है। रात्रि का समय भी हो गया था। तो अब सोच रहे कि मैं क्या करूं। तो इधर उधर दृष्टि उन्होंने घुमाई। जब उन्होंने दृष्टि घुमाई अपनी, तो देखा कि उस वैश्या के मकान की छत के ऊपर कोई रस्सी लटकी हुई है। तो ये मन में सोच रहे कि चिंतामणि ने मेरे लिए बाहर रस्सी लटका करके रख दी है। तो उस रस्सी को पकड़ा और ऊपर छत से होते हुए वो नीचे कूदे वैश्या के मकान के अंदर। जब आवाज़ हुई तो वो गणिका बाहर आई, यानी कि अपने मकान के जो आंगन थे वहाँ पर उन्होंने देखा तो कीचड़ में लथपथ बिल्व मंगल ठाकुर गिरे हुए। और बोली कि बिल्व, तुम कैसे आए? इतनी घनघोर वृष्टि हो रही है, भयंकर बाढ़ आई हुई है नदी में भी। तो बोले कि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो चिंतामणि कि तुमने बाहर रस्सी तो लटकाई भी थी। तो चिंतामणि ने सोचा कि मैंने तो कोई रस्सी नहीं लटकाई थी। तो उन्होंने दिया लिया बड़ा। उस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी प्रकाश की जैसे कि वर्तमान समय में लाइट देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत प्राचीन घटना है। तो जब वैश्या ने देखा कि भाई मैंने कौन सी रस्सी लटकाई है, मैंने तो कोई रस्सी लटकाई नहीं, ये कैसे आया, तो देखा कि उस छत का जो किनारा बहुत भयंकर विषधर लटका हुआ था, और उस विषधर को पकड़ करके बिल्वमंगल चढ़ गए थे। तो वैश्या ने सोचा कि ये इतना आसक्त है मेरे ऊपर। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम आए तो सही, लेकिन नदी कैसे पार करी? तो बोले कि तुमने मेरे लिए नाव की व्यवस्था तो करी, किनारे आ गई थी नाव। तो बोले मैंने कोई नाव की व्यवस्था नहीं करी, चलो वो भी दिखाओ तुम। तो अपनी दासी के साथ चिंतामणि बिल्वमंगल को लेकर के गई, और कृष्ण वेणा नदी के किनारे जब गई, नदी के किनारे उन्होंने देखा उस दीपक के प्रकाश में, तो बिल्वमंगल ठाकुर जिसे नाव समझ रहे थे वह एक जला हुआ मुर्दा था, और वो कहीं से बहते बहते नदी में आया। तो बड़ी दुखी हुई वो चिंतामणि नाम की वैश्या उस अर्धे जले हुए मुर्दे को देख करके, और बिल्वमंगल ठाकुर की आसक्ति को देख करके वो प्रसन्न नहीं हुई। बोले कि हे बिल्व, तुम मेरे में इतने आसक्त हो। एक तो विषधर लटका हुआ था पीछे भवन के, उसे तुम पकड़ करके आ गए, और ये तुमने ये देखा भी नहीं कि ये अर्ध जला हुआ शव है, तुम इसको पकड़ करके आ गए। ऐसा होता कि तुम मुझ चिंतामणि के प्रति आसक्त ना हो करके असली चिंतामणि की तरफ आकर्षित हो जाते, उसकी तरफ आकर्षण हो जाता तुम्हारा, उसके प्रति आसक्ति हो जाती तुम्हारी, जो चिंतामणि स्वयं श्याम कृष्ण है, तो कितना अच्छा होता। हे बिल्व, मैं बड़ी दुखी हूँ तुमसे
कि इतना आसक्त होना भी अच्छी बात नहीं है। और मैं अब सब कुछ छोड़ करके प्रातःकाल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगी वृंदावन की तरफ। मेरे मन में वैराग आ गया बिल्व तुम्हें ये देख करके कि तुम इतने आसक्त हो। अब बिल्व मंगल को बहुत उन्होंने सुनाया, उन्होंने धिक्कारा भी, और बिल्व मंगल को बड़ी ग्लानि भी कि मैं इसके लिए इतना जतन कर करके आया और ये मुझे इतनी बातें सुना रही थी। बिल्व मंगल के ठाकुर के अंदर भी वैराग्य उत्पन्न हो गया कि मैं कितना आसक्त हूँ। अपने युवा पत्नी को छोड़ करके आया, पिताजी का श्राद्ध सही ढंग से नहीं किया, तो ऐसा वैराग जागा उन्होंने। तो उन्होंने चिंतामणि नाम की वैश्या के पैर पड़े और बोले बिल्व मंगल ठाकुर कि तुम मेरे प्रथम गुरु हो मेरी, कि तुमने मुझे ज्ञान दिया, वैराग दिया। अब हम प्रातःकाल यहाँ से निकल जाएंगे। तो प्रातः बेला हुई और चिंतामणि नाम की वैश्या भी निकल गई भगवत धाम के लिए, यानी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। और बिल्व मंगल ठाकुर वापस आए अपने घर। उन्होंने सोमगिरी नाम के एक संत से कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली और अपना घर बार त्यागा और वृंदावन की तरफ वो चल दिए। तो इसकी चर्चा हम आगे और करेंगे कि कैसे उनके जीवन में इतना वैराग आया और कृष्ण की प्राप्ति उन्हें कैसे हुई। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।